जय श्री वृंदावन धाम की राधा युगल किशोर की जय हो। वृंदावन की गलियों में जब भी श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो सारी सृष्टि थम जाती थी। लेकिन एक हृदय ऐसा था जो सबसे पहले धड़कता था, वह था राधा रानी का। राधा और कृष्ण का प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं था, यह आत्मा का परमात्मा से मिलन था। राधा का समर्पण ऐसा था कि उन्होंने कृष्ण को केवल हृदय में नहीं, अपने अस्तित्व में बसाया था। एक बार की बात है, जब श्री कृष्ण द्वारका जा चुके थे और राधा जी वृंदावन में थी, तो एक दिन श्री कृष्ण ने सोचा कि मैं राधा जी से मिलने जाऊंगा। वे साधारण ब्राह्मण वेश में वृंदावन पहुंचे। राधा उन्हें पहचान गई, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। कृष्ण बोले, मुझे भिक्षा चाहिए राधे। राधा मुस्कुराई और कहा, मेरे पास देने को कुछ नहीं बचा, सब तो तुम्हें पहले ही दे चुकी हूँ, मन, हृदय, आत्मा, सब कुछ। अब और क्या दूं? कृष्ण भाव विभोर हो उठे और बोले, राधे, तुमने जो दिया है वही मुझे पूर्ण बनाता है। राधा कृष्ण केवल प्रेम के प्रतीक नहीं, वे अपने भक्तों पर असीम कृपा भी करते हैं। मीराबाई को ही देखिए, एक राजघराने की रानी होते हुए भी उन्होंने श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया। उन्हें समाज ने तिरस्कृत किया, विष का प्याला दिया, लेकिन कृष्ण की कृपा से विष भी अमृत बन गया। श्रीहित हरिवंश जी, जिन्हें स्वयं राधा रानी ने अपने दर्शन दिए और अपने नाम राधा के प्रचार का कार्य सौंपा, उनका जीवन राधा नाम के महात्म्य से भरा हुआ था। रासलीला का रहस्य भी यही है, जहाँ राधा एक होकर भी अनेक रूपों में प्रकट होती है, ताकि हर गोपी को लगे कि कृष्ण केवल उसी के साथ है। और यही भक्ति का रहस्य है। जब प्रेम सच्चा हो तो भगवान अपने भक्त के लिए एक नहीं, अनेक रूपों में प्रकट हो जाते हैं। राधा कृष्ण का प्रेम एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव है। जहाँ भक्ति है वहाँ राधा है, जहाँ प्रेम है वहाँ कृष्ण है, और जहाँ समर्पण है वहाँ उनकी कृपा सदा बरसती है। जहाँ राधा नाम है वहाँ करुणा है, जहाँ कृष्ण है वहाँ आनंद है, और जहाँ राधा कृष्ण दोनों हैं वहाँ भक्ति का सागर बहता है। वृंदावन में एक बार एक साधारण गाय चराने वाला ग्वाला रहता था, जिसका नाम गोपाल था। वह निर्धन था, पर राधा कृष्ण का अनन्य भक्त। उसका दिन सेवा में बीतता और रात्रि भजन में। एक दिन गोपाल बहुत दुखी था। कई दिनों से उसने घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। भूखा पेट देकर वह राधा रानी के मंदिर गया और आंसुओं से भीगते हुए कहने लगा, हे राधा रानी, जब आप इतनी करुणामयी हैं, तो क्या अपने इस छोटे से सेवक को भूखा मरने देंगी? उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और वह मंदिर में बेसुध होकर गिर पड़ा। कुछ समय बाद एक सुंदर लाल वस्त्रों में लिपटी स्त्री आई। उसने हाथ में दूध, फल, मिठाई और भोजन का थाल था। उसने गोपाल को उठाया और मुस्कुराकर भोजन कराया और उसके सिर पर हाथ फेर कर बोली, अब चिंता मत कर गोपाल, अब तुम कभी भूखे नहीं रहोगे। गोपाल ने पूछा, माताजी आप कौन हैं? वह मुस्कुराकर बोली, जिसे तू हर रोज पुकारता है वही राधा तेरे पास आई है। यह कहकर वह अंतर्ध्यान हो गई। जब गोपाल को होश आया तो लोग पूछने लगे, तुझे भोजन कहाँ से मिला? वह बोला, राधा रानी खुद आई थी। सब भाव विभोर हो गए। उसी दिन से राधा रानी की करुणा की यह लीला वृंदावन में प्रसिद्ध हो गई। ऐसी ही एक कहानी आती है। एक समय की बात है, स्वामी हरिदास जी, जो स्वयं ललिता सखी के अवतार माने जाते हैं, वृंदावन में एकांत स्थान पर साधना कर रहे थे। वे राधा कृष्ण की लीलाओं में लीन रहते और मधुर भजनों के माध्यम से भगवान को रिझाते थे। एक दिन जब स्वामी हरिदास जी अपनी वीणा के साथ राधे राधे का भावपूर्ण कीर्तन कर रहे थे, तो एक अद्भुत प्रकाश उनके सामने प्रकट हुआ। उस प्रकाश से एक दिव्य युगल मूर्ति प्रकट हुई, राधा और कृष्ण की संयुक्त मूर्ति। स्वामी जी की प्रार्थना पर भगवान ने उस दिव्य रूप को बांके बिहारी के रूप में मूर्ति में परिवर्तित किया, ताकि भक्तजन उनके दर्शन कर सकें। यह मूर्ति नित्य सेवा के अनुसार जागते और सोते हैं। भक्तों को ज्यादा देर तक सीधे दर्शन देने के लिए पर्दा बार बार डाला जाता है, क्योंकि माना जाता है भगवान की दृष्टि इतनी आकर्षक है कि कोई उसे सहन नहीं कर पाता, और कोई थोड़ी देर तक प्रेम से देख ले तो उसके साथ ही भगवान चल देते हैं। बांके बिहारी जी को कोई मंगला आरती नहीं की जाती, क्योंकि माना जाता है कि वह देर तक सोते हैं। एक बार एक राजा बांके बिहारी जी के दर्शन करने आया। दर्शन के बाद वह मुग्ध हो गया और बार बार मंदिर आता रहा। एक दिन उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलें। उस रात वह जब अपने महल लौटा तो देखा कि वही स्वरूप भगवान का वहां भी प्रकट हो गया। जब वह दोबारा वृंदावन आया तो मंदिर के पुजारियों ने देखा कि मूल मूर्ति का चेहरा कुछ फीका हो गया
स्वामी जी ने ध्यान लगाकर जाना कि बांके बिहारी जी राजा के साथ गए थे। उन्होंने प्रार्थना की, तब भगवान ने कहा, मेरे भक्त की प्रेम पूर्ण भक्ति मुझे बांध लेती है। इस प्रकार यह साबित हुआ कि वृंदावन के बांके बिहारी केवल मंदिर में नहीं, अपने भक्तों के दिलों में भी विराजते हैं। ब्रिज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे केसर तिलकम कृष्ण वर्णम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे रजत बनमालम रूप रसालम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे वेणुकृत नादम आनंद अपारम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे सुंदर मृदु हंस हरत विषादम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे गोरज मुख लसितम भक्त चित्तवासितम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे राधा उरहारम रास रसालम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे भक्ताधीनं दीन दयालं राधा रमणं हरे हरे राधा रमणं हरे हरे भक्तवत्सलं रसिक नरेशं राधा रमणं हरे हरे राधा रमणं हरे हरे गोपसुवेशं दासशोभासं राधा रमणं हरे हरे राधा रमणं हरे हरे। राधे राधे। कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जय श्री राधे का जयकारा अवश्य लगाएं। आप सभी का वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।